एक गोपिका अपने पति को भोजन करा रही थी। अब भोजन करा रही थी, पता है मांगा क्या, नमक कम है और नमक की जगह शक्कर डाल दिया सब्जी में, बोली पटक दिया और भाग गई हो। इसी का नाम तो प्रेम है ना। महाराज एक गोपिका तो पति बड़ा परेशान करता था। सो रहा था महाराज, कमरे में ताला लगाया, ताला को फेंक दिया नदी में, जा। बहुत परेशान करता है। हाँ, और कन्या के पास चले गए। बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि कृष्णा विदुम परम कांता सातो ब्रह्मा यतप मुने गुण प्रब्राहो परमस्तातम गुणधियाम कथा। ये जो गोपिकाओं का मन में कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है ना महाराज, ये कृष्ण को अंग से प्राप्त करने का नहीं, बल्कि अपने कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, आत्मा से प्राप्त करना चाहती हैं अपने परमात्मा को। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजन कि सुनो, उक्तम पुरस्तादेते चैत्यम सिद्धि यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुतादोक्षज प्रिया। कृष्ण से यदि आप प्रेम कर रहे हैं ना, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में तड़प का होना आवश्यक है, तभी परमात्मा मिलेगा। प्रेम से कहो राधे राधे। देखो एक बात समझने का है, जो भी अपने किसी को भी प्रेम करता है, चाहे आप उसको गर्लफ्रेंड कहो, चाहे पति कहो, चाहे पत्नी कहो, चाहे बॉयफ्रेंड कहो, चाहे फ्रेंड कहो, उससे मिलने की बारी आई तो कितना कितना प्रकार का बहाना बनाते हैं कि नहीं। पापा आज कॉलेज में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जाना पड़ेगा। और कॉलेज जाके देखो तो पता नहीं कहाँ है। प्रेम से कहो। तो ऐसी कन्या को प्रेम करना है तो महाराज उसके लिए तलब होना आवश्यक है। अच्छा सच सच बताओ, मेहंदी कौन कौन लगा के आया है? अच्छा, एक हाथ का तो एक ही हाथ दिखाओ। प्रेम से कहो। पता है जब कृष्ण को महाराज कृष्ण प्रेम में तन्मयता आएगी, कृष्ण मिलाप के लिए महाराज हृदय में विरह का अग्नि जब फूटेगा, तो हमारे जितने मन का पाप है उस अग्नि में जल करके ध्वस्त हो जाएगा। जिस दिन दग्ध हो जाएगा, जिस दिन राख हो जाएगा महाराज, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल हो जाएगा तो कृष्ण हमसे दौड़े दौड़े मिलने को आ जाएंगे। राधे राधे कह दो जरा। हाँ, जैसे ही महाराज आज इधर देखा, कन्हैया ने रात्रि में जिधर देखी उधर, इधर देखा गोपिका, इधर देखा गोपिका, इधर देखा गोपिका, दसों बार चारों दिशा से गोपिका दौड़े दौड़े कृष्ण से मिलने को आई। बड़ा स्वागत किया कि स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्ची मृतागमनम कारणम। स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वास्तव में देवी आप बड़े ही महाभाग हो, आपके आने से हमको बड़ा आनंद मिला। बताओ भगवान जब किसी को कहते कि तुम्हारे आने से हमको आनंद मिले, तो जीव कितना धनवान है। हाँ जी, बड़ा सुंदर महाराज कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा। ऐसे लग रहा है गोपिकाओं को कन्हैया ने हमको बुलाया, दौड़ी दौड़ी आई। लेकिन कन्हैया मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आई हो ये बताओ। अब
अब आप हमको यहाँ पे भागवत कथा कहने के लिए बुला लिए और जब हम कटोरा में पहुंचते आप कहते महाराज जी क्यों आए हो, तो हमको कैसे लगता? बिल्कुल यही भाव गोपिकाओं के साथ हुआ। मुरली के महाराज द्वारा इनको आकर्षण किया, आकृष्ट किया है, और जब गोपिका उनके सामने पहुंची तो पूछ रहे हैं कि क्यों आए हो। चुप हो गई बेचारी, चुपचाप रही, क्या बोलती। अपनी नजर को नीचे कर लिया और कन्या फिर बोले देखो देवियां, आप नहीं बता रही हैं कि हम बताएं। ये देख रहे हो, इस शरद पूर्णिमा का रात्रि घोर रूप है हमारा देवी, इसलिए ना रात्रि में ना अपने पति को छोड़ करके इस निर्जन वन में जाना अच्छा बात नहीं है। और तुम रात्रि में भटक रही हो, जाओ जाओ लौट जाओ प्लीज। अरे एक नारी के लिए अपनी पति की सेवा करना सर्वोत्तम धर्म बताया गया है, और आप जो अपने पति को छोड़ के दरबदर भटक रही हो। चुपचाप रही, बताओ क्या कहेंगी उसके बाद? कुछ बचा है कहने को गोपिकाओं के पास में? बेचारी गोपिका शांत खड़ी हो गई, चुपचाप बैठी हैं, नजर को नीचे कर ली महाराज। कन्या बोले अच्छा तुम जवाब नहीं देती? ओहो मैं समझ गया, अच्छा आप रात्रि में देखने आई हो जंगल कैसा दिखता है, अब तो देख लिया होगा, जाओ देख लिया ना जंगल। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश रंजितम। अच्छा ये समझ में आ गया, राकेश किसे कहा जाता है? राकेश का मतलब चंद्रमा होता है। अच्छा आपने शरद पूर्णिमा की चंद्रमा देखने को आई हैं, तो अब देख लो जरा। अच्छा ये यमुना नदी का कल रात में किनारा कैसे लगता है, ये देखने आई हैं? अब तो देख लिया ना। लेकिन एक बात याद रखना देवियां, ये जंगल में वन में बड़े बड़े हिंसक जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, बड़े बड़े रीछ, बड़े बड़े भालू महाराज रहते हैं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। इसका मतलब क्या? परमात्मा पहले जीव को अपने ओर खींचता है, और जब जीव उसके समक्ष चला जाए तो उसकी बड़ी परीक्षा लेता है कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। आज आपकी परीक्षा है, नाना प्रकार की कथा में बैठो तो विघ्न आएगा, बगल वाला किसी की चुगली करेगा, कहेगा देखा था शेखर साड़ी का सुख करे रे। प्रेम से कहो, कोई तो साड़ी का बॉर्डर देखने ही आता है, कोई किसी को गला का हार देखने में निकाल देगा 4 घंटा। हाँ इसका अच्छा है, इसका अच्छा वाला है, उसका अच्छा वाला है। प्रेम से कथा सुनो। महाराज परमात्मा परीक्षा लेता है कि कहीं ये जो मेरा भक्त है, जो मुझसे मिलना चाहता है, मेरे साथ दीदार करना चाहता है, कहीं इसने वासनाओं को छोड़ा है कि नहीं। यदि ये अपने मन में सांसारिक भावना को लेकर के आया है, तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कि मुझे पाना चाहता है। इसलिए परीक्षा ले रहे हैं किनका? गोपिकाओं का। कौन? मेरे कन्हैया। यदि आप भी अपने मन पर सांसारिक महाराज भावनाओं को, सांसारिक कामनाओं को लेकर के कथा सुनने को बैठते हैं, तो परमात्मा के साथ आपका मिलन होना संभव नहीं है। हाँ जी, इसलिए सारा चीज अब छोड़ दो। कथा में बैठने के बाद अब दुनियादारी छोड़ दो और केवल कथा पर ध्यान रहे। मैं निश्चित तौर पे कहूंगा आज यहां से कुछ न कुछ लेकर के जाओगे। प्रेम से कहो भाई, खाली रहोगे तभी तो उसमें भरेगा ना। अब भरा बुरा आओगे तो कहां से भर पाओगे। इसलिए प्लीज एकदम साइलेंट, एकदम खाली हो जाओ, एकदम खाली कर लो। जो कथा भर रहा है हृदय में उसी को भरो और प्रेम पूर्वक फिर चकाचक पाके जाइएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे देवियां, अरे गोपिकाओं, तुमने अपने पति को छोड़ करके यहां पर आई हो, चुपचाप जाओ।
क्योंकि स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक ही नेम एक बत नेमा, केवल एक ही पातिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ है। स्त्रियां महाराज भगवान की पूजा नहीं करेंगी चलेगा, लेकिन अपने पति की पूजा कर ले में। परंतु महाराज आजकल की जो पत्नियां हैं ना, आजकल पत्नियां नहीं रही, आजकल वाइफ हो गई हैं। क्या क्या हुई है? जोर से कहो। कोई पता भी बताता है ना, ये हमारी वाइफ है महाराज जी। क्या कहते हैं? ये हमारी वाइफ है। तो राजेश भी आप भी बोलते हो ना? नहीं हुआ है क्या? है कि नहीं वाइफ आपका? देखो हाँ बोल रहे, प्रेम से कहो। अच्छा, वाइफ का स्पेलिंग क्या है? WIFE है कि नहीं? W का मतलब समझते हैं क्या होता है? विदाउट। क्या? उसके बाद क्या आया? आई माने इंफॉर्मेशन। फिर क्या आया? फाइट। उसके बाद एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन महाराज फाइट एवरी टाइम करे, उसी का नाम वाइफ। बिना इंफॉर्मेशन के क्यों इतना देरी में क्यों आए? क्या कर रहे थे उधर? आज एक हमको एक मैया कह रहे थे, महाराज जी देखो ना, नौकरी से आते हैं, घर में रहते नहीं, घूमते रहते हैं। घर में रहने का कुछ दवाई है बताओ तो जरा। तो भैया वो वाइफ जाने, इसी का नाम तो वाइफ है। बिना इंफॉर्मेशन के फाइट। ये कहाँ गए थे? क्यों कर रहे थे? क्यों करते हो? ऐसा करते हो? अब आजकल के पति भी तो क्या हो गए हैं? कहो कहो, क्या हो गए हैं? मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा। क्या है? हस्बैंड बेचारा दिन रात बजता है बैंड के जैसा है, फिर भी हंस रहा है। क्या करेगा हो? इसलिए तो हस्बैंड कह दिया। रामभद्राचार्य जी महाराज इस बात को बड़ा सुंदर कहते हैं, यही उनका बात है। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। प्रेम से कहो। इसलिए वाइफ ना बनिए, पत्नी ना बनिए। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं देखो देवियां, एक पातिव्रता स्त्री थी। क्या? एक पातिव्रता स्त्री। और एक दिन के बाद ऐसी ठंडी का मौसम, ठंडी के मौसम पर महाराज अपने आंगन पे धूप था, प्रातः काल का समय, चावल बिन रही थी सूपा में। क्या बोलते हैं उसको? सूप ही कहते ना, सूपा ही कहते। चावल साफ कर रही थी ना। पति देव उसके काम करने को गए थे, और काम करने को गए थे, खाट पर बैठ करके सूप में महाराज चावल बिन रही थी। आए, खाट में बैठे और अपनी पत्नी की गोदी पर लेटे और सो गए। नींद आ गया। नींद आ गया। नींद आया महाराज। उसके बाद में ना नींद आ गया तो महाराज ठीक आंगन में पलना में उसका छोटा सा लाला, उसका लोलो सो रहा था। और ठंडी का दिन था तो आंगन में अग्नि कुंड था, वो आग सेकने के लिए रखा था। पता है, जैसे ही महाराज आज उसके पति सो गए इधर गोदी पर, और उधर महाराज बच्चा पलना से उतर के घुटमन घुटमन उस अग्नि कुंड की ओर जाने लगा। अब पत्नी बेचारी क्या करे? यदि अपने पति को नींद को भंग करे तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और उठ के ना जाए तो बच्चा उस अग्नि कुंड में जाके गिर करके जल के भस्म हो जाए। बड़ा मुश्किल हो गया हो। सोचने लगी मेरा छोटा सा बालक, जिसको मैं कितना प्रेम करती हूँ, कितना दुलार करती हूँ, आज जा करके अग्नि कुंड में जाएगा, गिर जाएगा, जल करके बस हो जाएगा। मेरे आंखों के सामने भला क्या कर सकती हूँ मैं? और यदि अपने इस पति व्रत धर्म हो नष्ट हो जाएगा, यदि अपने पति को उठाऊं तो करे तो क्या करे? महाराज बड़ा धर्म संकट में फंस गई।
लेकिन यदि मैं उठ के जाऊं तो सबसे पहला मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा ना। इसलिए अपने आंख को बंद कर लिया महाराज, और जोर जोर से रो रही है। छोटा सा लाला आज अग्नि कुंड में जाकर के गिर जाएगा और जल करके भस्म हो जाएगा। मैं किसको प्रेम करूंगी, किसको मैं अपना लाला कहूंगी, किसको अपना लल्ला कह कह करके पुकारती थी, आज महाराज रोती रही। आधा घंटा के बाद में, आधा घंटा हुआ महाराज, और जैसे आधा घंटा के बाद में पति उठ करके घर की ओर गए। दौड़ करके महाराज दौड़े अग्नि कुंड के पास में गई। अग्नि कुंड को झांक करके देखा, महाराज उस अग्नि कुंड में बालक था, वो तो महाराज जोर जोर से खेल रहा था और हंस रहा था। वो उस अग्नि का दाहकत्व उसके पातिव्रत धर्म के कारण महाराज शांत हो गया था। ये होता है पातिव्रत धर्म। भगवान कृष्ण गोपिका को कहते हैं, अरे देवियां, अरे गोपिका, पातिव्रत धर्म में तो इतना शक्ति है, इतना ताकत है कि बड़े बड़े को अच्छा कर देवे, और तुम अपने पति को छोड़ करके इस निर्जन वन में अर्धरात्रि का समय यहाँ काहे को भटक रही हैं? बताइए। और आप अपनी इस मुरली के तान को केवल सुना, और मुरली के तान को सुन करके अपने पति को छोड़ करके आ गई। जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और जाके अपने पतियों की सेवा करो, इसी में कल्याण है। बेचारी इस बात को सुन करके गोपिका महाराज एकदम से गंभीर हो गई। नेत्र से धर धर अश्रु का प्रवाह हो रहा है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना माई बाप, बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपिका ने कहा, कन्या, आज आप जो हमको घर जाने की बात कह रहे हैं ना गोपाल, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। देख लो, सुन लो, हमने सारा का सारा विषयों को त्याग दिया है रे। हाँ, और हमारा मन तो केवल आपके चरण को पाने के लिए तरसता है। एक बार हमको मत जाने दो ना, एक दिन का समय दे दो। महाराज, यहां एक बात, सत्यज्ञेयः सर्वविषयांत पादमूलनम, इसका मतलब महाराज गोपिका अपना सर्वस्व किसको मान रही है? कन्हैया को मान रही है। प्रेम से कथा सुनिएगा, दिमाग लगा के कथा सुनने का है। कभी कभी प्रेम में ना बड़ा गुस्सा आता है। जिस पर प्यार किया जाए उसी पर तो क्रोध आता है, और जिससे किसी प्रकार का प्यार ही ना हो उस पर कहां से क्रोध आएगा? सही है कि गलत है भैया? जिससे प्रेम ही ना किया जाए, कुछ भी करे, हमको क्या करने का? गोपिका क्रोध में कहती, बारे कन्हैया, बड़ा कथा सुना रहा है हमको तू, ऐसी ऐसी कथा हमको भी आता है। कन्हैया बोले, ले सुना जरा। गोपिका कहती, सुनो अगर सुनना है तो। एक पतिव्रता स्त्री थी, तुम भी हमको पातिव्रत धर्म का आज कथा श्रवण करा रहे हो तो हम भी कथा सुनाते हैं, सुनना। एक पातिव्रता स्त्री अपने पति की ऐसी सेवा करती, ऐसी सेवा करती महाराज, अद्भुत सेवा। लेकिन किसी कारण एक दिन के बाद उसके पति को विदेश जाना पड़ा महाराज, धनार्जन करने को। पति से बार बार हाथ जोड़ती, कहती, सरकार आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? आपके बिना मन नहीं लगेगा मेरे परमात्मा। पति को तो जाना था महाराज, प्रातः काल उठे और पति की सेवा में महाराज, अब पति है अपने महाराज, अपने जो कार्य है उस कार्य की सेवा करने को चले गए। तो पत्नी ने महाराज आज एक मूर्ति बनाया अपने पति का, मूर्ति बनाया, उसको रोज कपड़ा बदलती, रोज उसको महाराज श्रृंगार करती, उसको भोज लगाती, उसके बाद स्वयं भोग पाती। और ऐसे करते 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 कई साल बीत गए, रोज सेवा करती, उसका चरण दबाती, मिट्टी के पति का। हाँ, बहुत अच्छा। पता है
मिट्टी की पति का सेवा करती, बार बार महाराज उसका सब प्रकार का सेवा करती, तब जाकर के अपना कुछ भी कार्य करती। कई साल बीत गया। कई साल के बाद उसका पति जब महाराज घर को आया, वापस आया, पता है जब वो वापस आया तो महाराज ठीक उसी समय घर के पास पहुंचा जब वो अपने पति की सेवा कर रही थी, मिट्टी की पति की। और दरवाजा को महाराज खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। तो गोपिका भगवान कृष्ण से कहती हैं, बताओ कन्हैया, यदि तुम उस पातिव्रता स्त्री के जगह पर रहते तो तुम क्या करते? भगवान कन्हैया कहते हैं, यदि मैं उस पतिव्रता स्त्री की जगह पर रहता तो यदि भैया अपना ओरिजिनल वाला असली पति जब बाहर खटखटा रहा है तो मिट्टी की पति की भला कौन पूजा करेगा? सही है? गोपी कहती है, तो जवाब तो तुमने दे दिया। हम भी तो अपनी मिट्टी की पतियों को घर में छोड़ करके आए हैं। इस आत्मा का पति तो परमात्मा है और वो परमात्मा कन्हैया तुम हो। हम अपने आत्मा को आपसे मिलाने को आए हैं, इसलिए कन्हैया आप तुम हमको यहां से भगा रहे हो। यही बात तो तुम्हारा अच्छा नहीं है ना। कैसा सुंदर जवाब देती हैं गोपिका, देखो महाराज।